कुलदीप जी ने मजाक बनाने का प्रयास किया। विधायक की सबसे कम हाजिरी है विधानसभा में, तो आदमपुर के हमारे पूर्व विधायक की सबसे कम हाजिरी रही होगी। कहते हैं सावन के हर अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अरे मैं भी कर्जदार हूँ। वो एनआरए बोलते हैं उनको लोग, नॉन रेजिडेंट आदमपुरिया। कुलदीप जी हार्वर्ड को लेके आ रहे। देखिए 13 साल बाद कांग्रेस की 13वीं करने के आएंगे जेपी। और प्रधान जी नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सार्वल न्यूज़। साथियों, इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के आदमपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार सतेंद्र सिंह है। इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सतेंद्र सिंह के बारे में बता देता हूं। 2014 से इन्होंने आदमपुर विधानसभा से कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़ा। बाद में ये 2019 में बीजेपी में चले गए और अब आम आदमी पार्टी में आदमपुर उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया गया है। और ये आदमपुरी हल्के के न्योली गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं पर वैसे नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, आदमपुर अभी उपचुनाव आ रहा है, तो उसको लेकर किस प्रकार की आप लोगों की तैयारियां चल रही है? क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन की लहर है। ऐसा लगता है कि जैसे लोगों ने मन बना लिया है। कुलदीप बिश्नोई जी जो प्रचार करते हैं कि ये तो हमारा गढ़ है, ये तो हमारी दादा लाई है, आम आदमी ने एक मन बना लिया है कि उस दादा लाई को, उस गढ़ को तोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अहंकार का जिस तरह कोई स्थान नहीं है, उसी तरह लोकतंत्र में वो लोकतंत्र जो हमारे बाबा साहब ने लिखा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अब राजा जो है वो पेट से नहीं लोहे के बक्से से पैदा होंगे। तो उसी लोकतंत्र को जिस लोकतंत्र का कुलदीप जी ने मजाक बनाने का प्रयास किया। मजाक इन अर्थों में लोगों से वोटों की अपील करते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं कि मैं उनकी हक की लड़ाई लड़ूंगा। देखिए विधायक को हक की लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा में जाना पड़ता है। अगर हरियाणा प्रदेश में, अगर मुझे जो लगता है कि हरियाणा प्रदेश में अगर किसी विधायक की सबसे कम हाजिरी है विधानसभा में, तो आदमपुर के हमारे पूर्व विधायक की सबसे कम हाजिरी रही होगी। सर, अभी मैं कल बयान सुन रहा था कुलदीप बिश्नोई का। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब आम नहीं रही। उन्होंने एक करोड़पति को टिकट दे दी है। तो आपको लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए एक शब्द होता है इंग्लिश में फोबिया होना। फोबिया होने का मतलब कि जो हिंदी में कहते हैं सावन के हर अंधे को हरा ही हरा दिखता है। कुलदीप को खुद को इनकम टैक्स ने 200 करोड़ का नोटिस दिया रखा है, जैसा सुनने में आया है, और 39 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी अटैच है। तो वो करोड़ों से नीचे बात ही नहीं करते। तो उनको लगता है कि सब व्यक्ति करोड़पति है। मेरा तो 2-3 दिन में नॉमिनेशन हो जाएगा, और पिछला नॉमिनेशन भी मेरा गूगल पे पड़ा है, वो देख लो। कर्जदार किसान की, आज जो किसान की जो परिस्थिति है आदमपुर विधानसभा में, कि प्रत्येक किसान कर्जदार है। मैं भी कर्जदार हूँ। अब वो पता नहीं उनको करोड़ों वाला एंगल कौन सी चश्मा पहन ली उन्होंने जो उनको करोड़पति दिखते हैं। कर्जदार हो जी, फिर इलेक्शन किस प्रकार चल रहा है आपका? इलेक्शन जबरदस्त चल रहा है। इलेक्शन लोगों के सहयोग से चल रहा है, लोगों के प्यार से चल रहा है, लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है इलेक्शन। हम ये पूंजीवाद, सामंतवाद, राजावाद, गढ़, इन्हीं के खिलाफ तो लड़ाई है हमारी। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि आदमपुर का उपचुनाव है वो हमारा सिर्फ चेहरा होता है, आदमपुर हल्के की जनता चुनाव लड़ती है। तो इस प्रकार इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि आपने उनके सामने इलेक्शन लड़ा है 2014 का। देखो मांझू साहब बड़ा स्पष्ट सा है। कुलदीप बिश्नोई जी की क्या क्या मानने, मेरे तो ये नहीं समझ में आता भाई। कुलदीप जी की ये माने कि बीजेपी पे कभी भरोसा मत करना। कुलदीप जी की ये माने कि मनोहर लाल जी हिंदुस्तान के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं। कुलदीप जी की ये मानने कि सतेंद्र करोड़पति है। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ कुलदीप जी की क्या मानने। आप मुझे एक बात बताइए, कुलदीप जी एक चीज़ कहते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार है। अब उन्होंने एक नई लाइन ढूंढ ली, आदमपुर चुनाव लड़ेगा। अरे आदमपुर चुनाव लड़ेगा तो फिर चुनाव ही क्यों करवा रहे हो? आदमपुर को परिवार मानते हैं, परंतु जब परिवार की बात आती है, क्यों नहीं किसी चौधरी वाली के बेटे को टिकट देने का काम करते? क्यों कोई सदलपुर के बेटे और बेटी को टिकट देते? जब परिवार में टिकट देनी हो जब तो 3 नाम है। आप मुझे एक बात बताइए ना, कुलदीप जी ने कहा हल्का चाहता है आदमपुर भव्य लड़ेगा। भाई भव्य लड़ेगा, कौन सा आदमपुर चाहता है? ये भूपेंद्र जी हैं, ये आदमपुर नहीं है क्या? मैं आदमपुर नहीं हूँ क्या? हम तो नहीं चाहते भव्य चुनाव लड़े। हम तो चाहते हैं आदमपुर का बेटा और बेटी लड़े। यही इसी तरह की चीज़ कांग्रेस करने का काम आदमपुर करती के बेटे हैं वो। है जी। आदमपुर के बेटे हैं ना वो एनआरए बोलते हैं उनको लोग, नॉन रेजिडेंट आदमपुरिया। रहते कहाँ है आदमपुर में? वो तो विदेश से वो तो कहते हैं मैं पॉलिटिक्स की पढ़ाई करने विदेश गया था। देखिए उन्होंने आज अभी जो उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, उनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि हार्वर्ड की बात मत करो, हार्ड वर्क की बात करो। हार्वर्ड को छोड़ो, हार्ड वर्क को अपनाओ। कुलदीप जी हार्वर्ड को लेके आ रहे। मैं कह रहा हूँ खैरमपुर में बेटे और बेटियां बैठे हैं। आज मोहब्बतपुर में तो एक ताला खुलवा दिया, खैरमपुर में और गाँव में लोग इंतजार कर रहे हैं। हार्वर्ड को छोड़ के आदमपुर को संभालने का समय है। मैं तो ये मानता हूँ। सर, टक्कर किससे मानते हैं आप अपनी?
टक्कर वैसे तो कोई टक्कर ही नहीं है। टक्कर है थोड़ी बहुत, अगर आप मुकाबला मानोगे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस तो पहले होती थी, कांग्रेस आई, अब है कांग्रेस गई। कांग्रेस तो आज उम्मीदवार का फैसला नहीं कर पा रही। सर जयप्रकाश जेपी को आप किस नज़र से देखते हैं अगर आपके सामने चुनाव में आते हैं तो? देखिए 13 साल बाद कांग्रेस की 13वीं करने के आएंगे जेपी। सर एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि SYL का मुद्दा है, उसको लेकर लोगों को उम्मीद थी, अरविंद केजरीवाल आदम पर आए थे, उसके बारे में बोलेंगे कि पानी देंगे नहीं देंगे, क्योंकि आपके एक मंत्री है, उन्होंने पंजाब सरकार के उन्होंने कहा था हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। इस सवाल से कैसे बचेंगे? लोग आपसे सवाल पूछेंगे। पहली बात तो मांझू साहब वो पंजाब के मंत्री हैं। दूसरी चीज़ है, बड़ी स्पष्ट सी बात, आप पत्रकार हो, आप जब केजरीवाल जी आए आप यहीं थे ना। केजरीवाल जी ने क्या कहा था, भाई हम यूनियन हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघ है हम, देश, संविधान में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी शक्ति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। केजरीवाल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ये फैसला करना नहीं चाहते, 10 मिनट का समय दे, चाय पे बुलाए, मैं इस फैसले को करवा दूंगा। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पाकिस्तान पानी भेजना तो पसंद है, परंतु हरियाणा को, दिल्ली को और पंजाब की प्यास बुझाना पसंद नहीं है। तो ये तो 10 मिनट का काम है। प्रधानमंत्री जी कभी भी केजरीवाल जी को बुला लें और इस समस्या को सुलझा लें। सर जिस प्रकार से आप लोगों में जा रहे हो, जिस प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस है, तो आपको क्या लगता है कितने मार्जिन से आप जीतने वाले हैं? देखिए, मैं यही तो फ़र्क है ना आम आदमी में और राजाओं में। राजा तय कर देता है, हम तय नहीं करते। हम ये मानते हैं कि आम आदमी ने व्यवस्था परिवर्तन का मन बना लिया है। मांझू साहब, व्यवस्था परिवर्तन है, और वो व्यवस्था परिवर्तन 1 वोट की भी होती है, 1 लाख की भी होती है। आज बात वो नहीं है कि कौन कितने वोटों से जीतेगा, आज बात ये है कि आम आदमी जीतेगा। आदमपुर विधानसभा में आने वाले समय में हरियाणा की विधानसभा में आदमपुर विधानसभा से आम आदमी चुन के जाएगा। सर मेरा लास्ट सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है, हमारा परिवार है, क्योंकि भजनलाल परिवार हमारे वोटों से जीतता है। फिर वही गढ़ पे आगे, फिर वही सामंत। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ मांझू साहब, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ये गढ़ होते क्या है? गढ़ तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसके बाद किले, गढ़, राजे महाराजे सब खत्म हो गए, सब समाप्त हो गए। आज संविधान में सब व्यक्ति बराबर हैं, सबके समान अधिकार है, ठीक है ना जी? हाँ। तो ये जो है ना जी, अब वो उन चीज़ों को मैं ये मानता हूँ। मैं पिछले 8 साल से, 2014 में मैंने चुनाव लड़ा, 8 साल में अब 365 से दिन गुणा करो भाई साहब, कितने दिन होते हैं 8 साल में? बहुत दिन, बहुत हज़ारों दिन होते हैं। हज़ारों दिन में मुझे कभी भी कुलदीप बिश्नोई जी किसी भी गांव में कभी आमना सामना मेरा नहीं हुआ। कुलदीप जी रहते नहीं, जब रहेंगे नहीं। और हुड्डा साहब तो मैं तो मानता हूं भाई साहब, अगर हुड्डा साहब को इतना विश्वास है, भरोसा है, यकीन है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, क्यों नहीं 1,65,000 मतदाताओं में से किसी यहाँ के लोकल व्यक्ति को टिकट देते? क्यों जब टिकट देते हुए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से पैराशूट से कैंडिडेट भेजने का काम करते? ऐसी क्या उनके अंदर राजनीतिक कमजोरी आई हुई है कि आज भी कैंडिडेट डिक्लेयर करने से डर रहे हैं? सर जिस दिन आपको टिकट मिली, थोड़ी थोड़ी अपनी आम भाषा में कहते हैं सुरसुरी, उस दिन सुरसुरी उठी थी कि आपका थोड़ा बहुत विरोध हुआ था? देखिए, आपके कार्यकर्ताओं ने किया था? देखिए मैं तो आपको एक चीज़, मैंने वीडियो देखी, उसमें आपके मुर्दाबाद के नारे लगे थे। देखिए मैं ये मानता हूँ कि मेरे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर मेरे सामने होता तो मैं इसका बेहतर जवाब दे पाता, मानता हूँ। देखिए भाई साहब, ये लोकतंत्र है, ठीक है ना? और हो सकता है कोई कार्यकर्ता साथी का कोई मनभेद होगा, पर हमारे बीच में किसी में मतभेद नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।